की सजा के लिए बोला था, लेकिन उन्हें उम्र कैद की सजा, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी इन्हें ऐसे देखना चाहती हूँ अपने आंखों के सामने, जिस तरह से इन्होंने हमारी जिंदगी मौत से बेहतर बना दी। हम तो हमारी जिंदगी कैसी है ये आप सभी जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से उन्होंने मेरे बेटे के साथ किया, किसी अन्य बेटे के साथ वो ऐसा करे। इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए थी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं जब तक इनको फांसी के फंदे पर नहीं देखूंगी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो आप लोग हाई कोर्ट जाएंगे इसको लेकर? हाँ, जाएंगे। मेरी सभी जनता वालों से, सभी उत्तराखंड की जनता से हाथ जोड़ के विनती है, जिन्होंने हमारा साथ दिया और इस बेटी को यहाँ तक न्याय दिया, यही जनता हमें आगे भी न्याय दिलाएगी और हमारे बेटियों के लिए एक सुरक्षा कवच बनाएगी। दोस्तों नमस्कार। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि अंकिता भंडारी के जो माता पिता हैं वो इस इंसाफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो इस न्याय से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि जो घृणित कृत्य किया गया है इन तीनों लोगों के द्वारा, तीनों मर्डरी के द्वारा, जो इन पुलकित और उसके साथियों ने जो ये हत्या की है, उस हत्या के बदले में, और जहां तक कि 2022 का ये कांड है, 2022 का ये केस है, और 2022 से लेकर अब तक इसको करीब करीब 2 साल 8 महीने हो चुके हैं, और इतने लंबे समय इंतजार करने के बाद, जैसे कि दिल्ली में आपने देखा होगा निर्भया हत्याकांड था, उसमें भी करीब करीब 10 सालों से ज़्यादा का वक्त लगा। क्यों, जहाँ तक आपको भी पता है कि भारतीय जो न्याय प्रणाली है उसमें बहुत समय लगता है, बहुत वक्त लगता है। कहते हैं कि अगर कोई केस अगर आप लड़ रहे हैं तो वो उस इंसान की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उसके बच्चे जो है उस केस को कंटिन्यू कोर्ट में वो घसीटता रहता है, उसको उसकी लड़ने की जो प्रक्रिया वो कंटिन्यू जारी रहती है। लेकिन चलो जैसा भी है, जो भी खामियां हैं, अभी हम उन चीज़ों को दोष नहीं देंगे। अभी हम कहीं ना कहीं इसका स्वागत भी करेंगे कि कहीं ना कहीं जो दोषी लोग थे, जो हत्यारे थे, उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, उम्र कैद की उनको सजा दी गई है। हालांकि उत्तराखंड की जनता और पूरे देश की जनता इससे खुश नहीं है। जब भी कभी ऐसे कांड होते हैं, जब भी कभी ऐसे बलात्कार की घटनाएं होती है, जबरन हत्याएं कर दी जाती हैं, तो इन हत्याओं के पीछे भारत का जनमानस यही चाहता है कि तुरंत इस पे न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको सजाए फांसी मिले। फांसी की सजा से कम उनको मिलना नहीं चाहिए। और वही यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो अंकिता भंडारी है उसके माता पिता बिल्कुल भी इस निर्णय से खुश नहीं है। वो चाहते हैं, और उत्तराखंड की जनता से भी चाहते हैं, वो भारत सरकार से भी चाहते हैं, वो उत्तराखंड सरकार से भी चाहते हैं, और उत्तराखंड की जो न्याय प्रणाली है, उस भारत की जो न्याय प्रणाली है उससे ये वो दरखास्त कर रहे हैं, वो ये अपील करते हैं कि उनका साथ दिया जाए। वो अब इस मामले को हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे, हाई कोर्ट में इस केस को लड़ेंगे, और लड़ना भी चाहिए। और मैं तो यही कहता हूं दोस्तों कि यहाँ तक अगर पूरी जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने उनका साथ दिया है तो आगे भी आप साथ दीजिए। तो हम यही चाहते हैं दोस्तों, हम सब लोग मिलकर ये जो अन्याय हुआ है इसके खिलाफ जो है, जब तक कि इन लोगों को, इन दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती, तब तक ये केस में हमें अंकिता के परिवार का बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देना चाहिए। और एक बात मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि भारत की न्याय प्रणाली में कहते हैं देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देर तो है भले ही, लेकिन अंधेर नहीं है। कहीं ना कहीं भारत की न्याय व्यवस्था में भारत के नागरिकों को पूरा भरोसा है, और तभी शायद इस तरह की जो जस्टिस होते हैं, जब न्याय मिलता है तो एक आशा और एक उम्मीद और प्रगाढ़ तरीके से भारतीय न्याय व्यवस्था में बढ़ती है लोगों की। कुछ लोग चाहते हो कि जो ये क्रिमिनल्स हैं इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में ऐसे लोग भी बैठे हों कि जो चाहते हो कि क्रिमिनल को फांसी की सजा हो या उम्र कैद की सजा हो। तो कहीं ना कहीं मिले जुले रूप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार ने भी इसमें साथ दिया होगा, और हम वर्तमान सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते। और जो ये भयानक जो ये हादसा हुआ है, जो हमारी बहन के साथ में अंकिता भंडारी
के साथ में उसकी जो अस्मिता, उसकी इज्जत लूटी गई, उसके बाद उसको जो है नदी में धकेल दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। तो इसके लिए हम भारत सरकार से, भारत की जो पूरी न्याय व्यवस्था उससे अपील करते हैं, उनके परिवार की तरफ से अपील करते हैं कि ऐसी घटनाएं अन्य किसी व्यक्ति, अन्य किसी माताओं और बहनों के साथ में ना हो, किसी बेटियों के साथ में ना हो। तो उसके लिए कठोर से कठोर जो दंड का प्रावधान है वो होना चाहिए, और वो है फांसी। तो फांसी की सजा अगर इन्हें दे दी जाती है तो एक समाज में ये मैसेज बिल्कुल जाएगा कि ऐसे कृत्य करने से पहले जो ये वहसी लोग हैं, जो ये दरिंदे हैं, ये 1000 बार सोचेंगे, और कहीं ना कहीं इसको रोकने में जो है इन निर्णयों का बड़ा योगदान हो सकता है दोस्तों। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों को, सभी उत्तराखंड वासियों को इस ये जो वर्डिक्ट आया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये लड़ाई अभी यहाँ समाप्त नहीं हुई है, ये लड़ाई अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। इस लड़ाई को अभी हमें आगे लेकर जाना है, जब तक कि उन तीनों लोगों को फांसी के तख्ते पर न झुला दिया जाए, तब तक ये लड़ाई ऐसी ही जारी रहेगी दोस्तों। आखिर में मैं कोटद्वार की जो न्यायाधीश हैं, जो अपर जिला न्यायाधीश हैं श्रीमती रीना नेगी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पूरे उत्तराखंड की जनता की ओर से, पूरे देश की ओर से, पूरी आम जनता की ओर से कि आपने जो ये वर्डिक्ट दिया है स्वागत योग्य कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।